हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्कमेट पार्ट 25 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। सब मिस चैंग का वेट कर रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट को लगता है कि शूज़ का आवाज़ आ रहा है और मिस चैंग आ गई तो वो खुश हो जाते हैं, मगर अचानक इंग्लिश मिस आ जाती है तो सब उदास हो जाते हैं। मिस कहती मैं मेरी बुक भूल गई थी, वही लेने आई। सियांची कहती है क्या कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया है इसलिए मिस चैंग नहीं आ रही है? तो यूसिनजी सियांची से कहता है अगर कोई फेल हुआ भी होगा तो भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं मिस चैंग को लेके आऊँगा। और सब स्टूडेंट कहने लग जाते हैं हम मिस चैंग को लेके आएंगे। और इतने में मिस चैंग की आवाज़ आती है, यूसिनजी तुम किसको लेके आने वाले हो? अब मिस चैंग अपना फ़ोटो देखती है तो मिस चैंग कहती ये सब करके तुम मेरा दिल नहीं पिघला पाओगे। मैंने तुम्हारे पेपर देखे और तुम और भी अच्छा कर सकते थे और फिर भी तुमने गलतियाँ की। पेपर लेके जाओ। और स्टूडेंट पेपर देख रहे होते हैं तो मिस चैंग स्टूडेंट को देख के उनके चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल होती है। सियांची को उसके पापा की आवाज़ आती है तो वो देखने जाती है तो मम्मी पापा के बैग को दबा रही होती है। तो सियांची मम्मी से पूछती है पापा को हुआ क्या है? तो मम्मी कहती है उनको बैक में दर्द हो रहा है। सियांची पापा को कहती है आप बूढ़े हो गए हो। तो पापा कहते हैं कौन बूढ़ा हो गया, मैं तो अभी भी परफेक्ट हूँ, बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप। और पापा बैग को पकड़ के जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तो सियांची कहती है आपको इस उम्र में वज़न नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके बैक में दर्द है तो आपके क्लब में जिजुत्सु और कराटे कौन सिखाएगा? तो पापा कहते हैं अच्छा हुआ मैं मैनेजर को फ़ोन करके बता देता हूँ। सियांची पापा को रोक कर कहती है अगर आपकी जगह मैं क्लब में सिखाने के लिए जाऊँ क्योंकि मेरे खर्चे भी निकल जाएंगे और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो पापा पूछते हैं तुम्हें रुपये की क्यों ज़रूरत है? तो सियांची कहती है जियान का फ़ोटो वाला न्यू पिलो आया है वो मुझे चाहिए, पापा मेरी मदद करो ना। पापा कहते हैं जियान तो ऊपर ही रहता है तो क्या करोगी जियान के फ़ोटो वाला पिलो लेके? सियांची कहती है जियान को मैं बेड पे पकड़ के तो नहीं रख सकती हूँ, तो ये फिक्स हो गया कि मैं छोटे बच्चों को सिखाऊंगी। पापा पूछते हैं तुम क्या कर पाओगी? तो सियांची कहती है मैंने जिजुत्सु और कराटे 3 साल की उम्र में सीखना शुरू किया था और 7 साल की उम्र में पूरा सीख लिया। आपको लगता नहीं मैं कितनी स्मार्ट हूँ? तो पापा शॉकिंग रिएक्शन देते और सोचने लगते मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली इसे सिखा के। और सियांची जुजुत्सु क्लास में होती है। एक लड़का सियांची से पूछता है आपको मैथ्स एग्जाम में कितने मार्क्स मिले? तो सियांची सोच ही रही होती है। इतने में एक लड़की कहती है मुझे 100 आउट ऑफ 100 आए। और सियांची कहती है मुझे तो 70 मार्क्स मिले। और वो सारे स्टूडेंट अपने मार्क्स बताना शुरू कर देते हैं। उनके मार्क्स सुन के सियांची कहती है रुक जाओ, तुम यहाँ पर जुजुत्सु और कराटे सीखने के लिए आए। जैंग चैन अपने मैनेजर के साथ में क्लब में आया होता है तो मैनेजर जैंग चैंग को कहता है तुम्हारे लिए प्रोडक्शन हाउस ने जुजुत्सु सीखने के लिए यही क्लब चुना है। तो मैनेजर जैंग चैंग को कैप और मास्क दे के कहता है कोई पहचानेगा नहीं, इसे पहन लो। सियांची मार्क्स सुनकर उदास होकर बैठी होती है। अब पीछे से जैंग चैंग आ रहा होता है तो सियांची कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कितनी कैपेबल हूँ। और जैंग चैंग सियांची को पीछे से कंधे पे हाथ रखता है तो सियांची उसे जमीन पे पटक देती है। अब बच्चे चिल्ला के कहते हैं ऑसम दीदी, पर सियांची को तो पता ही नहीं रहता है कि ये एक्टर जैंग चैंग है। सियांची कहती है तुमने मुझ पर स्नेक अटैक किया? तो जैंग चैंग कहता है मेरी माँ मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्नेक अटैक होता क्या है। और इतने में क्लब का मैनेजर आके सियांची को कहता है तुमने हमारे गेस्ट को हर्ट क्यों किया? तुम्हें ये नहीं पता कि गेस्ट के साथ में कैसे रहना चाहिए? इतने में बच्चे कहते हैं बड़ी दीदी ने तो बड़े भाई को एक ही मोमेंट में जमीन पे पटक दिया, दीदी तो ग्रेट है। और बड़े भाई लड़ ही नहीं पाए। तो सियांची सुनकर अपना फेस छुपा देती है। तो मैनेजर सियांची को कहता है इनसे माफ़ी मांगो। तो जैंग चैंग मैनेजर को कहता है ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया हूँ। तो मैनेजर उनको ऑफिस में लेके जा रहे होते हैं। जैंग चैंग जाते जाते सियांची के बुक को देखता है जिसमें सियांची के साथ में जियान का फ़ोटो होता है। इनफैक्ट जियान के बहुत सारे फ़ोटो होते हैं। सीन चेंज होता है, सियांची घर पे जा रही होती है तो जैंग चैंग सियांची से पूछता है मैंने सुना है कि तुम सिंगचेंग स्कूल में पढ़ती हो, क्या जियान टॉपर स्टूडेंट है स्कूल का? सियांची को लगता है ये शायद स्टॉकर है और वो कहती है मुझे नहीं पता। जैंग चैंग सियांची से पूछता है तुम जियान की फ़ैन हो
और तुम्हें पता नहीं? तो सियांची गुस्से में कहती है मुझे नहीं पता और वहाँ से चली जाती है। जेंग चेंग कहते हैं ये जियान के फैन इतने बदतमीज क्यों होते हैं? सियांची खुश होती है तो जियान पूछता है सुबह सुबह तुम इतनी खुश क्यों हो? तो सियांची कहती है मैं मेरे पापा के क्लब में जुजुत्सु क्लास सिखाने जा रही हूँ और जब मैं सिखाने गई तो बच्चे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैंने रियल फाइट करके दिखाई और मैंने अपनी एक्सीलेंट स्किल दिखाई सबको और बच्चे देखते ही रह गए। तो जियान पूछता है बच्चों के साथ में तुमने फाइट की? तो सियांची कहती है वो तो बहुत ही प्यारे है, मैंने उनके साथ में फाइट नहीं की। एक लड़के ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मुझे लगा उसने मुझ पे अटैक किया तो मैंने उसे उठा के ज़मीन पे पटक दिया। फिर पता चला वो तो क्लाइंट है क्लब का, पर मुझे लगा कि वो स्टॉकर है। तो जियान कहता है क्यों ऐसा लगा? तो सियांची कहती वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मुझे लगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जियान कहता है स्कूल ख़त्म होने के बाद में मैं तुम्हें घर तक राइड दूंगा। तो हमारी सियांची खुश हो जाती है। जेंग चेंग स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है। जैसे वो जियान और सियांची को देखता है तो वो कार से बाहर आता है। तो जियान जेंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जेंग चेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया, मैं सियांची के लिए यहाँ आया हूँ, वो मेरी ट्रेनर है। और सारे स्टूडेंट कहने लग जाते ये तो जेंग चेंग है। हमारी सन कहती है मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, मैं दो एक्टर को एक साथ में देख रही हूँ। तो वो सियांची से पूछती है क्या तुम जियान की अब बड़ी फैन नहीं हो और क्या तुम अब जेंग चेंग की ट्रेनर बन गई हो? तो सियांची जियान से कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो जेंग चेंग कहता है ऐसा ही है, चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। कल जुजुत्सु क्लब में फिर वो लड़का जिसने मास्क और कैप पहनी थी, तो सियांची कहती कल तुम थे? तो जेंग चेंग कहता है हाँ। और सियांची जियान से कहती है मैंने सुबह सुबह तुम्हें बताई थी ना सारी बातें, वो लड़का यही है। तो जेंग चेंग सियांची से कहता है तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, तुम मेरी फैन क्यों नहीं हो? तो सियांची पूछती है तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारी फैन बनूं? जेंग चेंग कहता है ठीक है, कौन किसका फैन है ये पॉइंट नहीं है, तुम मेरे साथ में चलो। तो सियांची मना कर देती है। तो जेंग चेंग कहता है अगर तुम मेरे साथ में नहीं आओगी तो उसके बाद में जो भी परिणाम निकलेगा वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे पापा। तो सियांची कहती है पापा? तो जेंग चेंग कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सियांची कहती है रुको और उसके पास जा रही होती है। तो जियान सियांची को पीछे से पकड़ कर रोकता है। जेंग चेंग कहता है मैंने तुम्हारे पापा को जुजुत्सु ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया, अब मुझे पता चला कि तुम तुम्हारे पापा का काम संभाल रही हो, तो मेरे लिए तो तुम ही पर्सनल ट्रेनर हो ना, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगी तो सियांची कहती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तब जियान सियांची को इशारे से कहता है तुम चली जाओ। सियांची जेंग चेंग की कार में बैठ रही होती है। इतने में यूसिनजी आके पूछता है ये छोटा किंग कॉन्ग कहाँ जा रहा है और ये लड़का कौन है? तो ली कहता है ये शायद सेलिब्रिटी है जेंग चेंग। तो यूसिनजी जियान से पूछता है क्या छोटा किंग कॉन्ग अब तुम्हारी फैन नहीं रही? जियान कहता है सियांची दूसरे लड़के के साथ में गई तो क्या तुम्हें खुशी हो रही है? तो यूसिनजी शॉक हो जाता है। जियान वहाँ से चला जाता है। तो यूसिनजी कहता है छोटा किंग कॉन्ग किसी भी स्टार से प्यार कर सकती है, पर मुझे प्रॉब्लम यही है कि वो उसके साथ में क्यों गई। जेंग चेंग और सियांची क्लब में पहुँचते हैं। जेंग चेंग सियांची से उसका फ़ोन नंबर मांगता है तो सियांची मना कर देती है। तो जेंग चेंग कहता है तुम मेरी ट्रेनर हो और मुझे तुमसे कुछ पूछना हो तो मैं तुम्हें ही कांटेक्ट करूंगा, तुम्हारे टच में रहूंगा, पर सियांची मना कर देती है। तो जेंग चेंग कहता है क्या इस क्लब के ट्रेनर इतने इनरिस्पॉन्सिबल हैं? तो सियांची गुस्से में उसे अपना नंबर दे देती है। जेंग चेंग सियांची से कहता है तुम थोड़ी क्रीपी हो। सियांची गुस्से में उसे मारने की खूल देती है और फिर वो रुक जाती है क्योंकि जेंग चेंग उसे इशारे से कहता है मत मारो। और फिर वो पूछती है कौन क्रीपी और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो जेंग चेंग कहते हैं गुस्सा। फिर हमें दिखाते हैं जेंग चेंग जमीन पे पड़ा हुआ है और सियांची अच्छे से उसकी खातिरदारी कर रही है और अपना पूरा गुस्सा जेंग चेंग पर निकाल रही है। सियांची जेंग चेंग की इतनी बजाती है कि फाइनली जेंग चेंग अपने पैर को पकड़ के बैठा होता है। तो सियांची पूछती है क्या पैरों में दर्द हो रहा है या कुछ चोट लगी है? तो जेंग चेंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, क्या हम साथ में एक फ़ोटो ले सकते हैं क्योंकि मेरे फ़ैन को भी पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो सियांची कहती है एक ही फ़ोटो, पर जेंग चेंग तो बहुत सारे फ़ोटो ले रहा होता है और कहता है थोड़ी सी स्माइल दो ना। तो सियांची स्माइल देने के लिए रेडी ही नहीं होती है। तो जेंग चेंग कहता है तुम्हारे क्लब के लिए ये अच्छा होगा क्योंकि ये फ़ोटो तुम्हारे क्लब की रेपुटेशन बढ़ा देगा। जियान उसकी स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहा होता है।
तब जेंग जेंग का मैसेज आता है। तब जियान देखता है उसमें सियांची और जेंग जेंग के साथ में फ़ोटो होती है। और फिर जेंग जेंग मैसेज करके कहता है ये कितनी स्वीट है ना, मैंने तुम्हारे फ़ैन को चोरी नहीं किया, उसने तुरंत ही मेरा फ़ोटो ले लिया और मैं उसे रोक भी नहीं पाया, मैंने उसे पुश नहीं किया, ये सब उसने अपनी मर्जी से किया। तो जियान सियांची के फ़ोटो को देख रहा होता है जिसमें सियांची स्माइल दे रही होती है। तो जियान की तो जोश सुलगती है, फिर वो और इरिटेट हो जाता है। फिर जेंग जेंग फिर से मैसेज करता है और कहता है तुम्हारे फ़ैन इतने अच्छे हैं क्योंकि तुम अच्छे हो। तो जियान मैसेज करके कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास फ़ैन की कमी है। और जेंग जेंग कहता है जियान कितना हाश है। ये सब होने के बाद जियान मैनेजर को स्माइल देता है। तो मैनेजर कहता है इतनी फेक स्माइल क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ। तब जियान सियांची और जेंग जेंग का फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये सियांची की फेक स्माइल है या रियल स्माइल है। तो मैनेजर कहता है ये सियांची की रियल स्माइल है। तो जियान को गुस्सा आ रहा होता है। तो मैनेजर जियान से कहता है तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम्हें जलन हो रही है। और जियान उदास हो जाता है और मैनेजर को कहता है कल के लिए तुम्हें छुट्टी मिल रही है और तुम जाओ। यूसिनजी सियांची से पूछता है तुम कल जेंग जेंग के साथ में क्यों गई थी। तो सियांची कहती है मैं उसकी ट्रेनर हूँ। और इतने में जियान आ रहा होता है और जानबूझ के यूसिनजी सियांची से पूछता है तुम जेंग जेंग के बारे में क्या सोचती हो। और इतने में जियान सियांची के पीछे आ जाता है और सियांची कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था, पर वो बहुत ही अलग है, उसे गुस्सा नहीं आता है, वो बहुत सोचता है, दयालु है। यूसिनजी पूछता है तुम बताओ तुम्हें जियान या जेंग जेंग में से कौन बेटर लगता है। तो सियांची बोलने ही जाती है और इतने में जियान उसके पास से निकल जाता है। तब सियांची जियान को रोक के कहती है गुड मॉर्निंग, पर जियान गुस्से में रहता है तो उसे कोई आंसर नहीं देता है। फिर सियांची जियान से कहती है कल मैंने क्लास में जेंग जेंग की ट्रेनिंग के दौरान इतना कहने ही जाती है। और इतने में जियान उसे एटीट्यूड में कहता है तुम्हारा काम जेंग जेंग के साथ में है क्योंकि तुम उसकी ट्रेनर हो, पर तुम्हें मुझे ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। जियान चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। हमारा यूसिनजी नॉटी सी स्माइल देता है क्योंकि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, उसने जियान को चिढ़ा दिया। सियांची डायरी में लिख रही होती है तो जियान देखता है। तो सियांची को लगता है जियान देख रहा है तो उसे छुपाने की कोशिश करती है। तो जियान गुस्से में पूछता है ये टाइम पे तुम ऐसा क्या लिख रहे हो, अगर कोई देखता है तो तुम्हें एम्बेरसिंग फील हो रहा है। तो सियांची कहती है मुझे एम्बेरसिंग फील नहीं हो रहा है, अगर कोई देखेगा, पर तुम देख रहे हो तो इसलिए मुझे एम्बेरसिंग फील हो रहा है। तो जियान फुल एटीट्यूड में इशारे से कहता है बताओ क्या लिख रहे हो। जियान डायरी पढ़ता है तो यूसिनजी भी देखता है कि इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। फिर जियान सियांची से पूछता है तुम उसे ऑर्डर दे के ये सब ट्रेनिंग कराओगी, अच्छा उसके लिए प्लान बनाया और वो भी मेरी पीठ के पीछे ये सब किया है। और सियांची डर डर के कहती है तुमने ही तो कहा था कि मुझे मत बताना जेंग जेंग के बारे में। जियान फिर से डायरी पढ़ता है और फिर जियान जलन के मारे कहता है ये तुमने ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया, वो भी स्टार के लिए जिसे ये वो फॉलो करेगा। तो सियांची कहती है हाँ मैं पहली बार पर्सनल ट्रेनर बनी हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, जिसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो मैं जेंग जेंग को स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। जियान जलन के मारे चिढ़ के पूछता है क्या तुम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दोगी। तो सियांची मुंडी हिला के हाँ कहती है। जियान कहता है ये तुम्हारा कॉल है, पर तुमने इतना टाइट शेड्यूल बनाया तो तुम्हारे पास दूसरी चीज करने के लिए टाइम ही नहीं है। सियांची कहती है पढ़ाई और जेंग जेंग के लिए ही मैंने टाइम निकाला और सारी चीज मैंने अपनी लाइफ से डिलीट कर दी। तो जियान मन में सोचता है अब मैं इसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन भी नहीं रहा। और यूसिनजी भी कहता है अब जियान सियांची की लाइफ का फेवरेट इंसान भी नहीं रहा। और वो हंसता और कहता है फैन कितने क्रूअल होते हैं। इस तरह से पार्ट 25 का एंड हो जाता है जिसमें फुल ऑफ जेलसी शुरू हो गई है विद डीप फीलिंग्स के साथ में। नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है और फैन और सेलिब्रिटी का रिलेशन कहाँ टर्न लेगा। अगर टर्न नहीं भी लेता है तो हमारा प्यारा यूसिनजी है जो उंगली करने के लिए बैठा ही है। तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए कि यूसिनजी इस बार क्या करेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।